जय हिंद दोस्तों, मैं शिव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शिव 124 फिजिक्स में। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। जिस टॉपिक का नाम है हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स। हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स यानी फिजिक्स में हम कैसे किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान हमारा कंसेप्ट है। थोड़ा सा ध्यान इस बात का हमें रखना होता है कि हमारे कंसेप्ट क्लियर है या नहीं। तो बेसिकली मैंने जो ब्रीफली किया है कि किस पॉइंट का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो पॉइंट कौन से हैं? अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन। यानी जो हमारा सबसे पहला काम है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का फिजिक्स में। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था कि हाउ टू स्टडी फिजिक्स, यानी फिजिक्स को हम पढ़ते कैसे हैं, समझते कैसे हैं, वो हमने ऑलरेडी वीडियो देखा है। आज का जो हमारा टॉपिक है हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स। जैसा कि पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो क्या आएगा, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स। क्योंकि बच्चों को क्या होता है ना, बहुत समस्याएं हो जाती है कि आखिर हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा ये टॉपिक है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित कर पाएंगे कि आखिर हम किसी भी न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करें। वो क्या ऐसे पॉइंट है कि यदि उनका आप ध्यान रखें तो किसी भी न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। खासकर जैसे मैं एक फिजिक्स का टीचर हूं तो मैं आपसे तरीका डिस्कस कर रहा हूं और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा मेजर पॉइंट है, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना है। आखिर ये क्वेश्चन किस कंसेप्ट पे बेसिस है। सपोज कीजिए, मान के चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन, या फिर क्लास 11th का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के टॉपिक पे है, या फिर ग्रेविटेशन पे है, या फिर एक्स वाई मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, या फिर किसी भी क्लास का है, किसी भी चैप्टर का है। पहले हमें इस बात पे फोकस करना है कि आखिर ये जो क्वेश्चन है किस कंसेप्ट पे है। यदि हम बात करें कि मान के चलिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे है, तो हमें पता है जैसे काइनेमेटिक इक्वेशन में 3 हमारे इक्वेशंस होते हैं, तो उस इक्वेशन में किस पे ये वेरी कर रहा है, किस पे ये आएगा। ठीक है, उसके बाद से हमें ध्यान ये देना है कि यूनिट्स क्या है। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 मीटर में दे रखा है यानी मीटर पर सेकंड। जो दूसरा हमारा टर्म दे रखा है जैसे कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, उसका बोल देगा किलोमीटर। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि चेंज यूनिट्स, यानी सभी यूनिट्स को हम एक सेम यूनिट में कर लें। जैसे कि यदि मीटर में है और 1 किलोमीटर में है, मीटर पर सेकंड में है और 1 किलोमीटर में, मीटर पर सेकंड में यदि हमारी वेलोसिटी है और यदि किलोमीटर में हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, तो उसको बेहतर होगा कि हम 1 यूनिट में कर दें। जो किलोमीटर है उसको किस में हम कर दें, मीटर में कर दें। ये बेहतर होगा। क्यों बेहतर होगा? यदि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो ऑब्जेक्टिव का भी हम ध्यान रखेंगे, हाँ जो हमारे आंसर्स हैं वो किस बेसिस पे, उस बेसिस पे कन्वर्ट कर सकते हैं। और यदि नॉर्मली आप सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो आप बेहतर होगा कि जो हमारा ऐसा यूनिट्स होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो लेंथ का मीटर और टाइम का सेकंड और मास का किलोग्राम, तो उसमें हम कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेहतर होगा हमारा क्या करेंगे, सबसे पहले अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन। कंसेप्ट को समझेंगे कि हाँ ये किस कंसेप्ट से आया है। ऑलरेडी हमने इससे पहले समझ लिया कंसेप्ट को हम कैसे समझते हैं। राइज करो क्वेश्चन, व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे। जब आप क्यों और कैसे क्वेश्चन को एराइज करोगे तो अब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली हाँ ये जो कंसेप्ट है क्यों और कैसे हुआ, और क्यों और कैसे का जवाब आपके टीचर देंगे, आपके शिक्षक देंगे। ठीक है, तो यूनिट्स हमें क्या करना है, एक साथ रखना है। स्टार्ट विद इजी सॉल्व एग्जांपल्स। अब से स्टार्ट कैसे करेंगे, चलिए ठीक है, हमने कंसेप्ट को समझ लिया। ठीक है, उसके बाद से हमने क्या किया, यूनिट भी चेंज कर लिया। तो एक ही बार सबसे टफ वाले पे बैठ जाएंगे, नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्व एग्जांपल्स पे, और वो भी किस प्रकार के वो एग्जांपल्स होने चाहिए, बहुत इजी होने चाहिए, जो डायरेक्ट किस पे हो, फार्मूला बेस्ड हो। फार्मूला बेस्ड ये होगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फार्मूला आपके सामने रख लेना है। फॉर्मूले को कभी याद रखना है, कंसेप्ट को हमें समझना है और फॉर्मूलों को याद नहीं करना है। एक पेज पे लिखना है, सामने रख लेना है। जब क्वेश्चन आप बनाए उस फॉर्मूले को आप देख लेंगे। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे उस फॉर्मूले को देख लेंगे और उसी बेसिस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट विद इजी सॉल्व एग्जांपल्स। सॉल्व एग्जांपल्स को देख के नहीं बनाना है, हमें क्या करना है, क्वेश्चंस देख लेना है, सॉल्यूशन अच्छा है एक बार ऐसे। ठीक है, यदि आपका क्वेश्चन नहीं, सॉल्यूशन देखना है, खुद से प्रयास करना है। यदि कहीं डाउट होता है, यदि कहीं प्रश्न अच्छा इस प्रकार से, तो ऐसे भी बना सकता हूं, मैं ऐसे भी बना सकता हूं, मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, तो ये हमारा तरीका होता है। सबसे पहले हमारा काम अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन के कांसेप्ट को समझना है। सेकंड जो हमारा कार्य है वो क्या है, चेंज यूनिट्स, यानी यूनिट्स को एक यूनिट में लानी है, चाहे ऐसे यूनिट में लाए, चाहे सीजीएस में लाए, चाहे एमकेएस में, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप का है तो किसमें आंसर्स दे रहे हैं।
स्टार्ट विथ इजी सॉल्व एग्जांपल्स। इजी सॉल्व एग्जांपल के साथ हमें शुरुआत करनी है। उसके बाद से हमें क्या करना है, देखना है कि हाँ जो हमने इजी बनाया क्या किसी भी तरीके से हमें कंसेप्ट जो समझा है हमने उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, उसको रेज करना है और उसको रिसॉल्व करना है, उसको हल करना है, सॉल्यूशन करना है और अपने कंसेप्ट को और भी तगड़ा करना है और फिर आगे बढ़ना है। यानी अगेन क्लियर द कंसेप्ट्स, जो भी हमारा कंसेप्ट है उसको क्लियर करना है। अगला हम आगे बढ़ेंगे मॉडरेट न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे, आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा दोबारा से तो इस बार दिमाग में हाँ सही सही लगेगा कि हाँ ये हमारा इस कंसेप्ट है, यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये हमारा कंसेप्ट है। एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको दिखेगा कि हाँ इस प्रकार का क्वेश्चन होगा तो ये वाला हम फॉर्मूला को उपयोग में लाएंगे और हम इससे सॉल्यूशन कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से हम क्या करेंगे, अब हम थोड़े बहुत समझदार हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि हमने हल्के फुल्के क्वेश्चन बना लिया। अब हम एक कदम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के क्या करेंगे, हम बनाएंगे मॉडरेट क्वेश्चंस। मॉडरेट बोले तो जो थोड़े से कैलकुलेशंस वाले होते हैं, थोड़ा इजी से डायरेक्ट वेरिएबल नहीं होते, इसने थोड़ा दे दिया होगा, थोड़ा कुछ और सोचकर उसमें वेरिएबल जो क्वांटिटीज है उसका हमें फाइंड आउट करना होगा, उसको सॉल्व करना। सर ये पता कैसे चलेगा कौन इजी है, कौन मॉडरेट है और कौन आपका टफ है, ठीक है। तो आप सॉल्व एग्जांपल्स बनाएं, जो भी आपकी एनसीईआरटी है, एससी वर्मा है, कोई भी जो भी चीजें हैं डायरेक्ट जो फॉर्मूले पे बेसिस हो उसको आप पहले बनाने लगता है कि हाँ ये फॉर्मूले पे आप यदि पढ़ेंगे तो आपको खुद का खुद पता चलेगा कि हाँ ये डायरेक्ट फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस है। उसके बाद लगेगा थोड़ा सा कैलकुलेशंस करने वाला है, उस पे हमें जाना है। उसके बाद से लगेगा हाँ भैया ये तो नहीं बनेगा, अपने क्लास में चर्चा करना, भैया बना लिया नहीं बना, ठीक है मैं बनाऊंगा सबसे पहले, ठीक है। तो तरीका हमारा क्या है दोस्तों, बहुत ही आसान शब्दों में इसको हमने 6 पॉइंट्स में डिस्कस किया। तो हमने 6 पॉइंट्स में डिस्कस किया कि किसी भी फिजिक्स न्यूमेरिकल्स को हम कैसे सॉल्व करें। तो जो 6 मेन पॉइंट्स हैं वो क्या क्या है, अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहले हमें कांसेप्ट समझना है किसका, क्वेश्चन का। उसके बाद से हमें क्या करना है, चेंज यूनिट्स, यानी यूनिट्स को क्या करना है, एक ही यूनिट्स में लाना है। ऐसा नहीं 1 सेंटीमीटर में, 1 किलोमीटर में, 1 मीटर पर सेकंड में, ऐसा कुछ नहीं करना है। यूनिट्स जो हमारा सेम होना चाहिए। स्टार्ट विथ इजी सॉल्व एग्जांपल्स, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। फिर हमें अगेन लगे कि हाँ थोड़ा बहुत हमें दिक्कत हो रही है तो कांसेप्ट्स को दोबारा से क्लियर करना है, व्हाई एंड हाउ, रेज द क्वेश्चंस। देन आफ्टर हम आगे बढ़ेंगे और मॉडरेट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देन आफ्टर हम डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये एक दिनों में कोई पॉसिबल नहीं है, कोई भी इंसान नहीं समझ पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होती है। बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो खुद ब खुद आपकी जो गाड़ी है वो पटरी पे आ जाएगी और आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हमारा प्रयास रहा छोटा सा कि आखिर हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो आपका चैनल है शिव 124 फिजिक्स पूर्ण रूप से फिजिक्स के ऊपर डेडिकेटेड है। 11th और 12th के हर एक टॉपिक को हम इस जो हमारा चैनल है इसमें कवर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।